क्लास हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा था एओडी का टॉपिक, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने लास्ट टाइम भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज भी मैं कुछ उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain, means throughout its domain it is an increasing function। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। सी y इज log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, तो हम इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx is equal to derivative of log 1 plus x is 1 upon 1 plus x minus 2x upon 2 plus x में लगेगा quotient rule। so this is 2 plus x whole square, denominator as it is, derivative of numerator is 2 minus numerator as it is into derivative of denominator 2 plus x का derivative is 1। now dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x minus 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस 2x माइनस 2x होल अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सी माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया। अब जो ये चीज हमारी बची है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इज 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये एलसीएम ले लिया। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 माइनस 4x अपॉन x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सी जब भी हमारी स्क्वायर वाली टर्म होगी उससे हम नहीं पता लगा सकते वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिकॉज स्क्वायर वाली जो टर्म है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन x प्लस 1। सी तो ये रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ऑल रियल नंबर्स के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई इस तरीके का केस आ जाता है, जैसे कि इसमें आया कि इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, तो उस पार्ट को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हम उससे चेक करते हैं वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिकॉज इतने पार्ट से तो हमें पता चल ही रहा है दैट इट इज इंक्रीजिंग। बट अब डिपेंड करता है x प्लस 1 पे कि अगर x प्लस 1 हमारा पॉजिटिव होगा देन इट विल बी पॉजिटिव, अगर x प्लस 1 हमारा नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो द आंसर इज ओनली डिपेंड्स ऑन द x प्लस 1। तो ये रीजन हमने लिख दिया, सिंस दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमें किसके लिए चेक करना है, इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है। इसका मतलब जो x प्लस 1 है इस पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर फॉर इंक्रीजिंग x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो dy बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज dy बाई डी एक्स
is greater than 0 for increasing. Now x plus 1 is greater than 0. This implies x is greater than minus 1. So for increasing x should be greater than minus 1 because अगर x 1 हो गया तो this will not be defined, x 1 नहीं हो सकता, इसलिए हमें कंडीशन गिवन है. देन इंक्रीज अगर कर रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स. इसका मतलब x प्लस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर dy बाई डी एक्स टू बी ग्रेटर देन 0. सो x इज ग्रेटर देन माइनस 1. यही हमें प्रूव करना था दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग function of x throughout its domain. So this is proved. Now second question, y is 4 sin x upon 2 plus cos x minus x is an increasing function of x in this interval. हमें ये प्रूव करना है कि 0 to pi by 2 this is an increasing function. तो इसमें भी हम क्या करते हैं, dy by dx फाइंड आउट करते हैं. सी y का डेरिवेटिव इज dy by dx इक्वल्स टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स में कोएफिशिएंट रूल अप्लाई होगा, 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x इज 4 cos x माइनस 4 sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स इज 2 का 0, कॉस का इज माइनस साइन, तो दिस इज माइनस साइन x. ये आ गया 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस x का डेरिवेटिव, माइनस x, x का डेरिवेटिव इज 1, सो माइनस 1 एज इट इज. अब क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 cos x इंटू 2 इज 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर x होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 से किसके इक्वल हो गया ये, 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो जाएगा, एंड माइनस 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर एंड होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया. नाउ दिस इज 8 कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी कि 4 cos x होल अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर. अब क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं. वी ओपन द ब्रैकेट, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 cos x प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x होल अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर. तो ये हमारा क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 cos x माइनस 4 cos x इज 4 cos x. ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस cos स्क्वायर x होल अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर. सी न्यूमरेटर में cos x कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x कॉमन 4 माइनस cos x बचेगा, cos x कॉमन 4 माइनस cos x बचा है, नीचे 2 प्लस cos x होल स्क्वायर. अब यहां पर हम देख रहे हैं 4 माइनस cos x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. 4 सिंस रीजन लिखना पड़ेगा, 4 माइनस cos x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिकॉज cos x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब 4 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. एंड 2 प्लस cos x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इज
पॉजिटिव। इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? cos x पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज फॉर, हमें किसके लिए चेक करना है? इंक्रीजिंग के लिए। सो फॉर इंक्रीजिंग cos x should be greater than 0 because for increasing dy by dx should be greater than 0। अब cos x हमारा greater than 0 कब होता है? हमें किस में चेक करना है? 0 to पाई बाय 2 में। तो cos x is greater than 0 for x belongs to 0 to पाई बाय 2। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x हमारा पॉजिटिव होता है। अगर x हमारा 0 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब cos x इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 2, ये हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the interval in which fx is equal to sin x plus cos x between 0 to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing। अब हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन हमारा है fx is equal to sin x plus cos x। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में गिवन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एग्जाम में आता है तो ये 6 मार्कर में आ सकता है। एंड इसी का एक और क्वेश्चन बनता है fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी आ सकता है क्वेश्चन, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। fx हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हमारा जो f डैश x है किसके इक्वल हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स का इज माइनस साइन एक्स। ये आ गया। पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेकर चलते हैं। फॉर strictly increasing f dash x should be greater than 0। इसका मतलब cos x minus sin x should be greater than 0। ये हमारी क्या है? cos एंड sin का फॉर्मेट है। जब भी cos ये फॉर्म अगर हमारी आ जाती है a sin x प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो हम क्या करते हैं? इक्वल टू सी, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो यहां पर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन एक्स जो कि यहां पर -1 है। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 से हम इसको पूरी इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते। तो हमारा ये बन जाएगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। 0 डिवाइडेड बाय √2 इज 0। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? cos π/4। तो cos π/4 इंटू cos x माइनस 1/√2 को साइन π/4 इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन 0। आइडेंटिटी बन गया cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। दिस इज cos a प्लस b ग्रेटर देन 0। यानी फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग cos ऑफ x प्लस π/4 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था? जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस तुम कर रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो हमेशा क्वाड्रेंट फॉलो करके चलना, राइट। तो यहां पर जो cos है वो हमारा ग्रेटर देन 0। cos हमारा ग्रेटर देन 0 कब होता है? फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज cos फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करते हैं? इसको x प्लस π/4 शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ये होगा। इसका मतलब क्या करें? माइनस π/4 कर दे दोनों साइड पर, माइनस π/4 x, π/2 माइनस π/4 इज π/4। बट हमें क्या करना है?
जो इंटरवल गिवन है वो 0 से छोटा नहीं है x, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बिकॉज ये अभी हमारा आ रहा है नेगेटिव π/4 टू π/4, नेगेटिव π/4 टू π/4, दिस इज 0। तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेकर चलेंगे, हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे। तो क्या बन गया ये, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। दूसरा केस हमारा क्या होता है, या तो इसके अंदर लाया करेगा या x प्लस π/4 lies in the fourth quadrant, fourth quadrant is more than 3π/2 less than 2π। अब π/4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3π/2 माइनस π/4 विल बी 5π/4 x, 2π माइनस π/4 इज 7π/4। तो हमारा 5π/4 से 7π/4 आ गया। एंड यहां पे हमने 0 टू माइनस π/4 अभी इग्नोर किया था। अगर हम इसको अपना क्वाड्रेंट अगर चेक करते हैं, see this is π/4, this is नेगेटिव π/4। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4 एंड 7π/4। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 0 टू माइनस π/4 टू 0 जो हमने इग्नोर करा था, 0 टू माइनस π/4 वो 7π/4 से लेके 2π भी है। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को नेगेटिव π/4 टू 0 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं किसमें, 7π/4 टू 2π, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये अब हमारा क्या बन गया, फॉर इंक्रीजिंग, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग x belongs to 0 to π/4 यूनियन 5π/4 टू 7π/4, ये था 5π/4 से 7π/4 था, और 7π/4 से 2π भी इंक्रीजिंग में ही आ रहा है। इसका मतलब कि यूनियन 5π/4 टू 2π, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, जो माइनस π/4 टू 0 था वो मुझे नहीं लेना क्योंकि 0 से 2π चलना है, और माइनस π/4 से 0 मेरा 7π/4 से 2π के इक्वल होता है। इसका मतलब जो ये मेरा 5π/4 से 7π/4 आ रहा है, मैं 0 टू माइनस π/4 वाला जो पार्ट है उसको 7π/4 टू 2π बना के मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि यहां पर भी जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है और मेरा कितना है 2π तक, 0 टू 2π, तो 0 टू 2π तक मुझे यहां तक ये भी मिल गया। तो ये हमारा आ गया इंक्रीजिंग का केस। अब हम अगर डिक्रीजिंग का केस करते हैं, फॉर डिक्रीजिंग cos x प्लस π/4 शुड बी लेस देन 0। वैसे भी अगर हम देखें 0 से π/4 इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो फंक्शन है ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद 5π/4 से लेके 2π, 5π/4 से लेके 2π तक ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब π/4 से लेके 5π/4 तक हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। यहां पर हम चेक करते हैं कॉस हमारा नेगेटिव कब होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि x प्लस π/4 शुड बी ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2। π/4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/2 माइनस π/4 इज π/4, 3π/2 माइनस π/4 इज 5π/4।
4, इसका मतलब x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, यानी 0 से पाई बाय 4 पे इंक्रीज कर रहे हैं, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 पर डिक्रीज कर रहे हैं और 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई पर फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारे इंटरवल आ गए वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग।